नमस्कार दोस्तों, पीसीएस फाइट चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग ने जीएस पेपर 1 मेंस का पीसीएस के कम्युनलिज्म को देख लिया था दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे सेकुलरिज्म। तो अगर सेकुलरिज्म की बात करी जाए तो देखिए, ये जो टॉपिक है बेसिकली आपको ये चीज़ इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, इंडियन पर्सपेक्टिव से सेकुलरिज्म का मीनिंग। ठीक है, सेकुलरिज्म एज अ आइडियोलॉजी अगर समझा जाए तो बहुत डिटेल में हो जाएगा, लेकिन आपको उतना समझने की नीड है नहीं। सो जितना भी मैंने यहाँ पे आगे समझाया हुआ है उसी को आप नोट्स बनाओगे। कई लोगों ने मुझसे पूछा, तो दोस्तों आप लोगों को नोट्स बनाने हैं इसके अलग से, ठीक है, क्योंकि मैं वो टॉपिक यहाँ पे लूँगा मेंस के, पीसीएस के मेंस का सिलेबस में जो मैंने समझाया है अपनी वीडियोस में, उसे आप देख सकते हो। वो टॉपिक्स यहाँ पे हम समझेंगे जो कोई समझाता नहीं है, जो कोई लोग तैयार नहीं करते हैं और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सेकुलरिज्म से रिलेटेड जितना भी नोट्स है आप लोग उसको A4 शीट में बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकुलरिज्म की अगर बात करी जाए, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, रिलीजन बीइंग ट्रीटेड एज अ प्योरली पर्सनल अफेयर या पर्सनल मैटर। दोस्तों यहाँ कीवर्ड है दो। सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, रिलीजन बीइंग ट्रीटेड एज अ प्योरली पर्सनल मैटर। तो यहाँ पे सेपरेशन और पर्सनल दो कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये जो दो लाइन में लिखा हुआ है सेकुलरिज्म की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो सेकुलरिज्म क्या है? रिलीजन का, ये रिलीजन है मान लीजिए, और ये आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डोमेन है, कल्चरल डोमेन है, ये और ये अलग होने चाहिए। सेकुलरिज्म की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये कहती है, ठीक है। ये जो हमारा धर्म है वो केवल और केवल पर्सनल मैटर होना चाहिए। आप घर में पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, ये आपका खुद का पर्सनल अफेयर होना चाहिए। इससे बाकी लोगों जो क्या सोच रहे हैं, क्या उससे प्रभावित हो रहे हैं, इट शुड नॉट मैटर। दूसरा है इट एम्फेसाइज डिसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन। फिर यहाँ पे कह रहा है बेसिकली स्टेट, यहाँ पे जो आपकी सत्ता है, जो आपका अथॉरिटी है, वो और रिलीजन दोनों डिसोसिएट होने चाहिए, दोनों मिले नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि मतलब पॉलिटिक्स में आपके रिलीजन नहीं इंक्लूड होना चाहिए, राइट। यही चीज़ हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में आगे अभी देखने वाले हैं। इसके बाद है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन। सभी जो धर्म अनुयायी हैं, मतलब जो भी अलग अलग धर्मों को लोग मानते हैं, उनके लिए समान रूप से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ये हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बखूबी लिया है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इंडिया सेकुलरिज्म। दोस्तों अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को सेकुलरिज्म मैं पढ़ाऊँ हूँ, इससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे प्राचीन काल से ही भारत में जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट रहा है बहुत ही डीप रूटेड रहा है, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं। इसका मतलब है, आपने ये सबसे पहले सुना होगा कि सर्वधर्म समभाव, जो हम लोग सर्वधर्म समभाव वाली बात बोलते रहते हैं, सभी धर्म एक ही ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। तो ये भारत का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से रहा है। इंडिया सेकुलरिज्म इज़ नॉट ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस बट रिस्पेक्ट्स रिलीजन। तो यहाँ का जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि हम लोग एंटी रिलीजियस है, हम लोग किसी रिलीजन के खिलाफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट सारे जो धर्म है हम लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये है इंडिया का सेकुलरिज्म। तो सर्वधर्म संभाव का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। इसको दोस्तों आप लोग ऐसे और जितने भी जीएस पेपर है उसमें आराम से यूज़ करिएगा। इसके बाद हमारा जो वैदिक कॉन्सेप्ट है धर्म निरपेक्षता, मतलब स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग रहेंगे। इन डिफरेंस ऑफ स्टेट टू रिलीजन, स्टेट शुड नॉट इंक्लूड रिलीजन इन इट्स डे टू डे अफेयर नॉट इन इट्स डिसीजन। स्टेट इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, रिलीजन नहीं इंटरफेयर करना चाहिए स्टेट्स के अफेयर में। सो यह धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट हमारे वेद में, उपनिषद में ये सब अच्छे से बोला गया है। इसी के बाद अगर आप लोग को और मैं यहाँ पे समझाऊँ, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दो, तो एम्परर अशोक की जो पॉलिसीज़ थी, जो उसने अपने रॉक एडिक्ट्स में छपवाया हुआ है, बातें बताई हुई हैं कि वो सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता है, टॉलरेशन ऑफ ऑल रिलीजन, उसने बोला है कि सभी लोग को टॉलरेट होना चाहिए, अपनी जनता से भी बोला है। ऐसे ही हमारे यहाँ जो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म धर्म हुए, अलग अलग सूफी और भक्ति मूवमेंट चलाए गए, राइट, वो सारे के सारे क्या हैं, इसी सेकुलरिज्म के ही तो चलते इतने फले फूले। इन्होंने अलग अलग लोगों ने बोला कि सभी लोग भाईचारे की भावना रखें,
एक दूसरे से मिलजुल के रहे, सारी कम्युनिटी एक रहे, ठीक है। लव और पीस की बात सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट में बोली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फ़रीद, गुरु नानक देव, मीराबाई, ये सब क्या है? ये सब यही हैं जिन लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया। इसके बाद आप अकबर की पॉलिसी, दीन इलाही, सुलेह कुल को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अकबर की पॉलिसीज़ को मेंशन कर सकते हो। सो ऐसे ही अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आ जाओ तो नेहरू, गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, इन सबको भी आप ला सकते हो अपने अपने तरीके से, ठीक। तो ये एक पूरा मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दिया सेकुलरिज्म का। तो विवेकानंद और महात्मा गांधी ने पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात बोली है, जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी पे बेस्ड है। तो सेकुलर अगर बात करें जाए कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था और आज भी इस पे बहुत चर्चा हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन सब में आर्टिकल्स अच्छे खासे आ रहे हैं सेकुलर पे कि इसको हटाया जाना चाहिए, ये सारी बातें हो रही हैं। बहरहाल इस चर्चा पे हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे, बट समझ लीजिए इंडिया इज़ अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और कभी कभी प्रीलिम्स में भी सवाल आ जाता है। दोस्तों आर्टिकल 14 सेकुलरिज्म की तरफ किस तरफ बढ़ावा देता है? आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये इंडिया सेकुलरिज्म का एक जो पिलर है उसमें से एक है। ऐसे ही अगर आर्टिकल 15 को रिलेट करना चाहें हम लोग, जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, डिसेंट, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, तो ये भी इंडिया के सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी है। आर्टिकल 16(1) की अगर बात करी जाए, जो अपॉर्चुनिटी वाली बात मैंने जस्ट बोली, वो आर्टिकल 16 में आएगी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को देनी चाहिए, इसमें कोई धर्म के हिसाब से आप नहीं किसी को अलग कर सकते हो। आर्टिकल 25 को आप कैसे जोड़ोगे यहाँ पे? आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, सभी को अलग अलग धर्मों को प्रसारित करने का, प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का हक है। आर्टिकल 26 कैसे यहाँ जोड़ोगे? आर्टिकल 26 की अगर बात करी जाए तो जो भी रिलीजियस ग्रुप है उनको अपना इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और मेंटेन करने का हक है। आर्टिकल 27 की अगर बात करी जाए तो स्टेट किसी सिटीज़न को टैक्सेस के लिए कंपेल नहीं करेगा, ठीक है। सो ये भी हो गया। इसके बाद आर्टिकल 28 की अगर बात करी जाए, सो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपने यहाँ पे। कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट मैं रिलेट कर रहा हूँ किस तरीके से आप इंडिया के सेकुलरिज्म पे, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो बातें हैं आप उसको रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल 29-30 बेसिकली कल्चरल एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटीज़ को देते हैं, तो इनको एक साथ हम लोग ने देख लिया। आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तो सारे सिटीजन्स से बोला गया है कि हारमनी और कॉमन ब्रदरहुड की आप जो बातें हैं वो इंडिया सेकुलरिज्म को प्रमोट करती है। तो आई होप ये चीज़ आपको मोटा मोटा इंडिया का सेकुलरिज्म समझ में आ गया होगा। ऐसे भी इसमें आता है, जीएस पेपर 1 में भी है, जीएस पेपर 3 में भी है, तो जैसा भी पूछा जाए अकॉर्डिंगली आप लोग उसका आंसर दे दीजिएगा। तो थ्रेड्स की अगर बात करी जाए दोस्तों, थ्रेड्स क्या है कि किससे प्रॉब्लम है या हो सकती है, इस समय क्या चल रहा है दोस्तों? रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, पहला यहाँ समझते हैं। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स अगर देखें तो ये आपको खुद समझ में आ रहा होगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो करी जाती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स जो करी जाती है, किस तरीके से लोग अपने अपने धर्म को पॉलिटिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं और वहाँ पे एक कास्ट को दूसरी कास्ट से लड़वाते हैं। सो कम्युनल पॉलिटिक्स इसी का पार्ट है। कम्युनलाइजेशन किया जाता है, अलग अलग मिथ फैलाए जाते हैं, माइनॉरिटीज़ को कुछ बताया जाता है, सो इस तरीके से मोबिलाइजेशन किया जाता है, प्रोपेगेंडा, ये सब। इसके बाद कॉम्पिटिटिव पॉलिटिसाइजेशन की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या होता है, एक रिलीजियस ग्रुप भड़काता है, पॉलिटिसाइजेशन करता है एक रिलीजन ग्रुप का, उसी का देखी देखी दूसरा ग्रुप भी शुरू हो जाता है, ये है कॉम्पिटिटिव पॉलिटाइजेशन, ठीक है। मान लो हिंदू किसी लीडर ने अपने वहाँ के लोगों को भड़काया, इसी का देखी देखी मुस्लिम लीडर ने अपने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। सो दैट इज़ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिसाइजेशन। इसके बाद कम्युनल रिवॉर्ड्स बड़े पैमाने पे होते रहते हैं, आप लोग खुद जानते हो। सो जो कम्युनलिज्म वाला मैंने आप लोगों को बताया था, कम्युनलिज्म वाली इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें ये चीज़ को हम लोग ने डिटेल में समझा हुआ है। इसके बाद है मॉब लिंचिंग। दोस्तों मॉब लिंचिंग आपने खुद सुना होगा कि किसी के फ्रिज में घर में रखा हुआ मांस है, उसको कह देते हैं गौ मांस है, और उसकी जान चली जाती है, उसको और उसकी फैमिली को मार देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर देखा जाए लव जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहा जाता है कि जो मुस्लिम हैं वो हिंदुज़म में ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा देते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल में आप कोट कर सकते हो जो सब बातें मैं बता रहा हूँ। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म मतलब जैसे कि कुछ ग्रुप्स हैं जैसे ISIS, ये काफ़ी
यूथ को भड़काते हैं, अपने अलग अलग प्रोपोगेंडा करते हैं, जिसलिए मुस्लिम यूथ इंस्पायर होते हैं, रेडिकलाइज्ड होते हैं। ठीक, तो ये इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही थ्रेट वाली बात है। ठीक है, आई होप थ्रेट वाला आपको पूरा का पूरा ये सब समझ में आ गया होगा। सब लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड दोस्तों ये है, सेकुलरिज्म को नर्च्योर करना चाहिए, इसको अलग अलग पॉलिसीज़ में लाना चाहिए। ठीक है, इस टू एक्सपैंड रिलीजियस फ्रीडम, जिससे कि जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम है और एक्सपैंड हो सके। वैल्यू एडुकेशन, इसकी बात मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बात कर चुका हूँ। कम्युनलिज्म जहाँ मैंने पढ़ाया था, वैल्यू एडुकेशन की बात गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने की है। नीड टू आइडेंटिफाई ए कॉमन फ्रेमवर्क, हमें अपनी पॉलिसीज़ में कॉमन फ्रेमवर्क लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी सोचा जा सकता है। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है, प्रॉपर डेलिब्रेशन की ज़रूरत है, डिस्कशन की ज़रूरत है, सो दैट और लोग आके इस पर बात कर सकें। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे हम लोग ने जो भी समझा हुआ है, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप लोग सब लोग उस पर जुड़ जाइएगा। ऐसे ही मेंस के टॉपिक मैं आपको समझाता रहूँगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो दोस्तों तो अपने जितना फ्रेंड सर्किल है, जो आपके कोचिंग्स के सब पीयर्स हैं, ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें ये चीज़ शेयर कर दीजिएगा। उनको भी बताइएगा कि कोई है जो पीसीएस मेंस के रिगार्डिंग कुछ बता रहा है, कहीं कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, जिसने खुद मेंस लिखा हुआ है, वो आपको बता रहा है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जरिया बता रहा हूँ किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो मेंस की। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर।